अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। व्लॉग का करते हैं स्टार्ट। और यहाँ पे उस दिन मुझे मस्ती चढ़ी हुई थी और मैंने तकरीबन ज़ोहर के बाद छत पे आ गई थी और मैंने कुछ शूट करना था और शूट के चक्कर में ना मेरी स्किन का बुरा हाल हो गया था। इतनी तेज़ अब जाके धूप पड़ना स्टार्ट हो गई है ना। हालांकि मुझे लग रहा था कि नहीं यार इतनी तेज़ धूप नहीं होगी, पर धूप ने कहा बाजी आपकी हम करते हैं ऐसी की तैसी। खैर फिर यहाँ पे उसके बाद जो मैंने उस दिन फ्लावर जो वॉश किए थे ना, वहीं से मैंने दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। तो अब इनको मैं ले जा रही थी नीचे और मैंने कहा इनको अपनी अपनी जगह पे रखते हैं और फिर इनसे खूबसूरती को ना चार चांद लगाते हैं। और यहाँ पे ना आटा गूंदना किस किस को औखा काम लगता है, मुझे तो आटा गूंदना इतना कोई औखा काम लगता है ना। और साथ में हमारे घर में ना दो आटे गूंदे जाते हैं, एक चक्की का और एक प्योर वाइट आटा। तो फिर जिस दिन मेरी बारी आ जाए ना तो मुझे होता है कि यार आटा बस मैं चुटकी बजाऊँ और आटा ना गूंदा जाए। और साथ ही ना यहाँ पे मैं भिंडी बनाने लगी थी और टमाटर जब निकालने लगी तो मैंने देखा फ्रिज में तो इतना ज़्यादा पानी जमा है। तो मैंने कहा यार लगे हाथ इसको भी ना क्लीन कर देती हूँ, जहाँ पे वेजिटेबल बॉक्स का एरिया होता है। यहाँ पे हमारा पता नहीं इसका पानी क्यों आ जाता है और इसको हर हफ्ते बाद ना इस तरह वाइप करके क्लीन करना पड़ जाता है। फिर आप ही को तसल्ली नहीं हुई तो फिर मुझे जिन चिमड़ गया और मैंने कहा यार नहीं, वो पता है एक काम करना स्टार्ट हो जाओ ना फिर इंसान को लगता है कि यार ये काम तो करना है तो क्यों ना इसको पूरा ही कर लिया जाए। तो फिर मैंने कहा यार नहीं लगे हाथ ना सारा जो फ्रिज है वो ही क्लीन कर देते हैं। तो भाई से मैंने फिर फ्रिज जो है वो ऑफ़ करवा दिया और फिर ना मैं लग गई। और ये काम करते करते मैं 4 बजे स्टार्ट हुई थी और मुझे रात के ना 9 बज गए थे फ्री होते हुए। हालांकि सिर्फ करना तो फ्रिज क्लीन था बट मैंने उस बेचारे को पूरा ना नहला ही दिया था। और साथ में भाई सब्ज़ी ले आया था तो मैंने कहा चलें साथ ना मैं भिंडी भी कट कर लूँ क्योंकि शाम के खाने का टाइम भी, क्योंकि दोपहर में ना हमारे घर खाना कोई खाता ही नहीं है। 11-12 बजे तो नाश्ता करते हैं और उसके बाद फ्रीज़र के हालात देख के ना मुझे लग रहा था कि हम लोग ना विंटरलैंड में आ चुके हैं। और ये डिपार्टमेंट ना मतलब ऐसा है कि आपको ना साल में 1-2 बार इसको तो क्लीन करना पड़ता है। और अब रखने थे बर्फ़ वगैरह रखनी थी और आइस क्यूब रखने थे, तो मैंने कहा उसकी जगह बनाने के लिए ना पहले इसको अच्छे से क्लीन करते हैं। और अच्छा लोग ना इसमें नमक वगैरह गर्म पानी कुछ भी डालते हैं तो बर्फ़ मेल्ट हो जाती है, बट मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकती थी क्योंकि एक बार पहले हमारा फ्रिज जो है ना वो नाइफ़ की वजह से ना ख़राब हो गया था। तो मैंने कहा ना भाई मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैंने दोबारा से ना अम्मा का ये वाला फ्रिज ला के अम्मा को देना है। तो फिर मैंने ऐसे ही ना इसको ऑफ रहने दिया और 1 घंटे में ना सारी जो बर्फ़ वगैरह थी वो मेल्ट हो गई। फिर मैंने इसको अच्छे से ना इसको मतलब वाइप किया, क्लीन किया। और उसके बाद मैंने रात 9 बजे मैं खाना खाने बैठी और यहाँ पे फिर मैंने भिंडी कट कर दी थी, लेकिन भिंडी मामा ने ही बना दी थी। तो आज मुझे इतनी भूख लगी हुई थी ना तो मैंने फटाफट से ना माशाल्लाह 2 रोटियां खा ली। अच्छा जब ना आपका स्टमक पूरा यानी कि डेली 1 रोटी पे ही हो कि मतलब एक टाइम पे आप 1 रोटी खाओ, तो किसी दिन ना इस तरह थोड़ा हैवी खा लो ना तो इंसान को अपने ऊपर यकीन ही नहीं होता कि यार मैंने इतना हज़म कैसे कर लिया। और उसके बाद बस मैं थक टूट के सोने लगी थी। और यहाँ पे ये है जी मेरा रेटिनॉल सीरम जो कि मुझे 1 वीक हो गया मैंने लगाना स्टार्ट किया। 9 मैं अब मॉर्निंग और इवनिंग में लगाती हूँ और ये रात के टाइम मैं लगा के सो जाती हूँ। और ये है ग्लो ऑर्गेनिक वालों का और इतना अच्छा है ना, यानी कि मैंने 2.5% से स्टार्ट किया था और मेरी जो स्किन थी ना वो एक्टिव एक्नी स्किन नहीं है बल्कि एक्नी होकर ख़त्म हो चुकी है। तो कुछ भी प्रोडक्ट आपने यूज़ करनी है ना पहले उसकी अच्छे से रिसर्च करें, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना गूगल पे जाके देखें कि वाकई वो चीज़ें आपकी स्किन के लिए बेनिफिट हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप स्किप कर दें। पहले 3 इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ना अगर उनमें वो चीज़ शामिल नहीं है तो मतलब समझें कि वो आपके लिए है ही नहीं। खैर उसके बाद मैं सो गई थी। फिर मैं सुबह उठी, आज मैं सुबह 7:15 ही उठ गई थी क्योंकि पापा की कॉल आई तो मेरी ना आँख खुल गई और मैं सीधा ऊपर आ गई क्योंकि ना मैंने फ्रिज की शीट्स रात को डिप करवा दी थी, अब मैंने उनको वॉश करना था। और साथ में मैं 1 गिलास पानी पी के आई थी नीचे से और 1 गिलास ऊपर ले आई क्योंकि अब मैंने ना ग्लास के थ्रू पीना है। लास्ट कमेंट मुझे आया था कि आप बोतल से थोड़ा थोड़ा पानी पीती हैं या एक साथ, तो मैंने उनको रिप्लाई दिया सोने में एक साथ तो नहीं पी सकती, यही तो था कि मैं डंडी मार देती थी बोतल के साथ पीते ना, तो पता नहीं चलता बोतल के साथ कि आप 1 सिप ले रहे हो 2 सिप ले रहे हो, ग्लास
ग्लास का पता नहीं चल रहा, तो अब मैंने स्टार्ट किया कि नहीं, मैंने ग्लास के थ्रू ही पानी पीना है। और यहाँ पे बस फिर मैंने शीट्स को वॉश कर दिया था, अब मैंने इनको ड्राई होने के लिए रखना था। और फिर ना अब मैंने सिस्टर को बुलवा लिया था, मैंने कहा आज जो ना हम बेड सेट सही करते हैं। अच्छा, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं ना वो जानते होंगे कि पहले वाला जो बेड था उसको सेट करना इतना कोई औखा काम था, बिकॉज वो बहुत हैवी था और वो अकेले से ना मुझसे उसकी भी बेडशीट ठीक नहीं होती थी और इसकी भी। तो फिर मैं अपनी सिस्टर को बुला लेती हूँ कि आज जो भाई हेल्प करो। और ये वाला जो बेड है ना ये बिल्कुल हल्का फुल्का सा है, बट मुझसे ना अकेले मैट्रेस उठा के बेडशीट ठीक नहीं होती। और आप सब सुनाएं क्या हाल चाल जा रहा है और कौन कौन हर काम में डंडी मारता है। खैर आज का डे जो था मेरा बहुत ही बिजी रहा। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और मैंने बनाना था नाश्ता। नाश्ते में हम पंजाबी खाते हैं जी पराठे। पता है किन किन के घर नाश्ते में पराठे खाए जाते हैं। अच्छा, परसों ना मैं टिकटॉक पे स्क्रॉल करी तो मैंने एक पोस्ट देखी कि यार वो ना ख्वाब ही रह गया कि अमीरों की तरह ना डेली नाश्ते में जूस पीना। तो मुझे इतनी हंसी है, मैंने कहा यार हम लोग भी क्या क्या पोस्ट करते रहते हैं। और वैसे भी ये बात है कि अगर सुबह आप कहीं जूस पी लो ना तो पूरा दिन लगता है कि आपने ना अगर पराठा नहीं खाया तो मतलब आपने नाश्ता किया ही नहीं। बस वो कहते हैं ना पंजाबी जिस चीज़ पे अड़ जाए ना तो फिर उसी चीज़ पे अड़ ही जाते हैं। खैर अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा। और साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे तो लाजमी फॉलो कीजिएगा, 1K करवा दो यार। और यहाँ पे बस अब फिर ना मैंने सिस्टर और मैं नाश्ता कर रहे थे और नाश्ते में वही रात की बनी हुई थोड़ी सी भिंडी थी। और मुझे तो हरी मिर्च सालन में होना तो मुझे इतनी कोई पसंद है ना, मैं इसको तोड़ तोड़ के खा रही थी। और फिर जब लास्ट बाइट में लेने लगी ना तो वो वाली हरी मिर्च इतनी कोई कड़वी आ गई थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं। लेकिन ना वो कहते हैं ना खाना खाते टाइम ना अगर आपकी ज़ुबान में टेस्ट ना जाए तो पता ही नहीं चलता कि आपने कुछ खाया है कि नहीं खाया ना। उसके बाद यहाँ पे मामा भी कल सब्ज़ी ले आई थी तो मैं सारी सब्ज़ी वगैरह निकाल रही थी क्योंकि सिस्टर ने ना भिंडी वगैरह वॉश करके रखनी थी। और फिर मैंने कहा था तुम वॉश कर दो, मैं कट करके ना फिर रख दूँगी। और यहाँ पे इस पर माशाल्लाह ना जो लेमन थे वो अच्छे खासे मोटे ताज़े आए हुए थे और मैं हैरान थी। और मेरे माइंड में ना स्कीम चली, मैंने कहा अब लेमन आ गया ना तो अपना ग्लिसरीन और के गुलाब का और लेमन का रस निकाल के ना अपना मॉइस्चराइज़र सा बना के रखूँगी। और यहाँ पे मेरी सिस्टर जो है वो आगे पीछे किचन में हो रही थी और साथ साथ मेरे साथ बातें कर रही थी। और बस यही कुछ चलता रहता है। और यहाँ पे ये टमाटर जो था ना थोड़ा सा ख़राब था तो मैंने कहा इसको ऊपर रखते हैं, यूज़ करना हुआ तो कर लेंगे वरना ना तो ना सही, किस्मत की बात है। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बस आप बैठ के ना पुरसुकून हो जाते हो, जितने भी आपके दुख दर्द होते हैं ना सारे गायब हो जाते हैं। क्योंकि उम्मीद अच्छी हो ना तो आपका वो कहते हैं ना उम्मीद अच्छी तो फिर समझो कि आपका सब कुछ अच्छा। यहाँ से मैं भूल गई हूँ कि क्या बोलना था। खैर सोच के तो हम कुछ बोलते ही नहीं हैं, हम ऐसे वैसे बोल लेते हैं। और यहाँ पे अब बारी आ गई थी फ्रिज को दोबारा से उसकी चीज़ें जो थी वो सेट करने की। ऑन तो मैंने रात को ही कर दिया था बट ये साइड कॉर्नर्स पे जो चीज़ें थी ना ये अब सिस्टर ने जाके रखी। और शीट्स वगैरह बिछाने से ना जो आपके फ्रिज का शीशा वगैरह होता है वो काफ़ी सेफ़ रह जाता है, ना तो उस पर कोई दाग पड़ता है और ना ही कुछ। लेकिन कल तो मैंने फ्रिज को A to Z वॉश कर दिया था। सिर्फ फ्रिज की ना नीचे वाली जो ट्रे होती है वो रह गई थी, वो मुझसे नहीं ओपन हुई और ना ही वो मैंने वॉश की और ना ही उसकी फ्रेम। बाकी फ्रिज को मैंने A to Z बिल्कुल न्यू कर दिया था। और बस कोई चीज़ अच्छे से क्लीन हो जाए ना, स्पेशली आपकी किचन में यूज़ होने वाली चीज़ें, तो दिल को इतनी कोई तसल्ली होती है ना कि बंदा बस कहता है कि खुद ही अंदर अंदर ना खुशी फील हो रही होती है, चाहे कोई तारीफ़ करे या ना करे ना। और यहाँ पे बस फिर ना अब वॉइस ओवर करने से पहले गैस जो थी बिल्कुल चली गई थी, बिल्कुल हल्की हो गई थी और बाहर मौसम भी बादल बने हुए थे। तो मैं सिस्टर को कहती यार गैस क्यों चली गई, कहती जब बाहर मौसम ख़राब होता है ना गैस चली जाती है। तो फिर गैस को मद्देनज़र रखते हुए ना मैंने कहा चलो आलू की कतलियाँ बना लेते हैं, इस टाइम यही सबसे जल्दी बन सकती हैं वरना तो कुछ भी नहीं बन सकता। हालाँकि आज मेरा दिल था चिकन पुलाव मैं बनाऊँ ना, लेकिन गैस ने कहा ना भाई आपने सोच लिया तो अब हमने वो होने ही नहीं देना। तो मुझे तो वैसे ना हमारे घर में सबको आलू की कतलियाँ बहुत ही पसंद है और जिस दिन ये बनती है ना उस दिन बस बंदा ऐसे कहता है कि वाह वाह हो गई है। और यहाँ पे फिर मुर्शद यानी कि मैं हरी मिर्च के बगैर नहीं रह सकती और यही चार पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चलो भैया आप जो यानी कि रोटी के नवाले के साथ है जब तक हरी मिर्च खुद तोड़ के ना खाओ तो स्वाद नहीं आता। और आपसे बताइएगा किसको आलू की कतलियाँ पसंद हैं या नहीं है। दूसरे जो आलू शोरबे वाले बनते हैं ना वो मुझे इतने पसंद नहीं होते, हाँ लेकिन आलू की कतलियाँ मुझे बहुत ही पसंद है। और मेरा भाई तो इतना मासूम सा फेस बना के कह रहा होता है आलू ही खिला दो यार, कितने दिन हो गए तुम लोगों ने आलू नहीं पकाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी टेक केयर।